बीटेक के सभी बच्चों का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं इस बात को देखने जा रहे हैं। आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कई बार पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कि अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल के लिए हम डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जब भी आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करना हो तो देखिए सबसे पहले आप क्या किया करिए। तो सबसे पहले आपका ये काम होता है कि आप हमेशा एटम कंसीडर करिए, मतलब नाइट्रोजन एटम को लीजिए और नाइट्रोजन एटम के लिए इसका एटॉमिक नंबर लिखिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो ऐसे 7 लिख दीजिए एटॉमिक नंबर। और इस एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं 1s2 2s2 एंड 2p3। ये एटम के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन एटम भी होगा। दो नाइट्रोजन के एटम होंगे तभी तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो दूसरे के लिए भी तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो यानी इसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा 1s2, फिर लिखना पड़ेगा 2s2 और फिर लिखना पड़ेगा 2p3। ऐसा। अब देखिए आपने एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। अब मॉलिक्यूल पर आइए। अब सपोज करिए मॉलिक्यूल है आपका N2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एटम के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लीजिए। तो 7 + 7 तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 14। ऐसा। अब इसके लिए सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए? तो वो सीक्वेंस अडॉप्ट किया जाएगा जो 1 to 14 के लिए अडॉप्ट होता आया है। यानी कहने का मतलब है कि सीक्वेंस कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा? तो इसमें अडॉप्ट होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा 2s आता है ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2s। ये सीक्वेंस है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 to 14 होती है। फिर जो ऑर्बिटल्स आते हैं वो होते हैं पाई टू पी एक्स के। फिर जो ऑर्बिटल आता है वो होता है पाई टू पी वाई का। फिर ऑर्बिटल आता है सिग्मा टू पी जेड का। फिर ऑर्बिटल आता है पाई स्टार टू पी एक्स का। फिर ऑर्बिटल आता है पाई स्टार टू पी वाई का। और फिर ऑर्बिटल आता है सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो ये सीक्वेंस अडॉप्ट होता है। अब आपको 14 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप करनी थी। तो देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल 2 ही हो सकता है। तो 2 हो गया, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। ये हमने इसका लिख दिया, यानी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। अब देखिए जितनी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए गए हैं। देखिए ये भी नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाया गया है। ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है तो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिखा गया है। इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ डायग्राम के फॉर्म में दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? तो देखिए 2 एटम थे आपके पास नाइट्रोजन के लिए, एक यहाँ था और एक यहाँ था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन एटम को कंसीडर कर लीजिए वैसे। अब देखिए पहला ऑर्बिटल कौन सा है एटम में? तो एटम में देखोगे तो पहला ऑर्बिटल देखो 1s2 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या बनाया, ये 1s और 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 बना दिया आपने। ऐसे ही देखिए नाइट्रोजन का अगला ऑर्बिटल देखिए कौन सा है, 2s2 है। यहाँ देखिए 2s और ये 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 हो गए। फिर अगला ऑर्बिटल देखिए 2p का है। तो देखिए 2p का बनाएंगे तो 2p कितने इलेक्ट्रॉनिक 3 है। तो देखिए 1 2 3। तो यानी जो भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल आपने यहाँ बनाया है उसी एटॉमिक ऑर्बिटल को यहाँ डायग्राम के फॉर्म में दिखाया जाता है। एक नाइट्रोजन का हम इस फॉर्म इधर दिखाते हैं और दूसरे नाइट्रोजन का देखिए इसके इस साइड में दिखाते हैं। अब इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनको हमेशा कहाँ दिखाया जाता है? सेंटर में। देखिए सेंटर है, इस सेंटर में दिखाते हैं। तो जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड करते हैं उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इनका सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस आपने लिखा है। तो ये सिग्मा 1s, तो देखिए ये पहला ऑर्बिटल देखिए सिग्मा 1s का है। कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी सिग्मा 1s2 ये हो गया। फिर देखिए
अगला ऑर्बिटल स्टार वाला है, यानी एंटी बॉन्डिंग का है। अगला ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s2, तो ये बनाया गया है। ऐसे इन दो ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से दो नए ऑर्बिटल बनाए गए हैं। ये दो नए ऑर्बिटल का नाम कैसे लिखे, देखिए यहां से देख कर, देखिए यहां से। ये एक ऑर्बिटल सिग्मा 2s2 का है, तो देखिए सिग्मा 2s2 बनाया गया है। 2 का मतलब इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर देखिए यहां देखिए, फिर आपको क्या करना है, पाई 2px पाई 2py। तो ये पाई 2px एंड पाई 2py कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, दो इलेक्ट्रॉन के साथ। फिर अगला ऑर्बिटल कौन सा है, 2pz का है, देखिए सिग्मा 2pz2 ऐसा। अब देखिए बाकी की ऑर्बिटल जो हैं ये एम्प्टी हैं, खाली हैं, लेकिन इनको बनाया जाता है। यहां पर आप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लिखे तो चलेगा, लेकिन यहां पर क्या करना है, बनाना है। क्योंकि 3 ऑर्बिटल इधर के और एटम के और 3 ऑर्बिटल इधर के, अगर ये 6 ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड कर रहे हैं तो 6 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए। ये हमने 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ये करने का तरीका है। आपको यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर भी पूछता है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका बिल्कुल वही है जैसा हमने बताया हुआ है। कैसे निकालते हैं, तो मैं नीचे लिख देता हूँ कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर भी, क्या कह रहा है भाई, बॉन्ड ऑर्डर भी बताइए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको बता रखा है। क्या बता रखा है, मैंने कहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन ये काउंट कर लो। तो ये बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 हो गया, ये भी बॉन्डिंग है, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग में, माइनस इलेक्ट्रॉन को देखो एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, इसको काउंट कर लो। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है एंड 2 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 10 माइनस 4 और डिवाइड बाई 2, ये 6 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 2 तो मतलब 3 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आएगा। कोई हमसे कहता है मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताइए, तो मैग्नेटिक बिहेवियर हमेशा कैसे पता चलेगा, तो जो लास्ट ऑर्बिटल है, ये लास्ट ऑर्बिटल है, इस लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या को देख करके अगर ये ऑर्बिटल फुलफिल्ड है तो इसका बिहेवियर होगा डायामैग्नेटिक, हाफ फिल्ड है तो पैरामैग्नेटिक, यानी इसका बिहेवियर कैसा है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर का है। इस तरीके से हम नाइट्रोजन को देख सकते हैं। अगली अगर हम स्लाइड देखें, तो ये तो नाइट्रोजन के लिए हो गया। अगली स्लाइड देखिए, हमने बनाया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी जब भी हम स्लाइड बनाएंगे तो बिल्कुल उसी वे में बनाएंगे। यानी कहने का मतलब ये, फिर से वही करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, लिखेंगे एटम का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 लिख सकते हैं, 2s2 लिख सकते हैं एंड 2p4। एक एटम की बात है, दूसरे एटम में फिर लिखो तो ये दूसरे एटम की बात हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा एंड 2p4 हो जाएगा ऐसा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या सम कर लो, 8 + 8 16 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 है। यानी जो सीक्वेंस होगा वो दूसरा सीक्वेंस यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। और उस सीक्वेंस में क्या खास बात है, उस सीक्वेंस में ये खास बात है कि सबसे पहले सिग्मा 1s आता ही है, फिर इसके बाद आता है सिग्मा स्टार 1s की बारी, फिर आता है सिग्मा 2s आता है, फिर ऑर्बिटल आता है सिग्मा 2s। अब यहीं पर अंतर है, यहाँ पर अब सिग्मा 2pz पहले लिखा जाता है ऐसा, फिर इसके बाद आता है पाई 2px, बराबर एनर्जी के साथ दूसरा ऑर्बिटल आता है पाई 2py ऐसा, और इसके बाद एंटी बॉन्डिंग आते हैं, यानी पाई स्टार 2px आता है, पाई स्टार 2py आता है, ये स्टार लगना चाहिए, और सिग्मा स्टार 2pz आता है। ये आपका सीक्वेंस ध्यान रखना है। अब 16 इलेक्ट्रॉन है, फिलअप कर लो, एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखिएगा। तो 2 4 6 8 10 12 एक मिनट, 8 नहीं लिखा जाएगा, 2 ही लिखा जाएगा। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन ही काउंट होंगे। एक मिनट, इसको 8 हटाओ, 10 हटाओ, इलेक्ट्रॉन ही काउंट होंगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 2 ही रहता है। ये इलेक्ट्रॉन में काउंट कर रहा था, ये आपको सेव हो रहा है, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, तो हाँ देखो, इलेक्ट्रॉन ही काउंट करना है, इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ नहीं काउंट करना है। फिर
वो 2 4 6 एंड 8 10 12 14। अब ये दो ऑर्बिटल देखो एनर्जी में बराबर है, 14 हो चुका है, एक जाएगा 15, एक जाएगा 16। फिर वही बात है कि जो भी चीज आप यहाँ लिखी हैं उसी को डायग्राम में दिखाइए। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर लेंगे भाई, एक ऑक्सीजन ले लिया आपने, ये ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन का आपने एटम ले लिया है। अब इस ऑक्सीजन का ये जो ऑर्बिटल है देखिए, ये वनस ऑर्बिटल यहाँ लिखा गया, तो ये वनस ऑर्बिटल को बता रहा है। फिर देखिए दूसरा, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है। अगर आप आसानी में लिखना चाहते हैं कि थोड़ा सा और कुछ लिख सकते हैं तो आप दे सकते हैं कि 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। ऐसा भी यहाँ भी लिख सकते हैं कि भाई ये देखो भाई 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, ये भी आप दिखा सकते हैं। तो अब देखिए वही सेम बात है कि 1s ऑर्बिटल कॉम्बाइन कर रहा है, दो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं। नाम कैसे लिखे जा रहे थे यहाँ से देख के, यानी ये ऑर्बिटल आपका कौन सा, ये ऑर्बिटल आपका सिग्मा 1s है। ये ऑर्बिटल कौन सा है, तो ये ऑर्बिटल आपका सिग्मा स्टार 1s है। दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो चार, तो दो चार इलेक्ट्रॉन भर लीजिए। ऐसे 2s ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम होगा सिग्मा 2s, और ये ऑर्बिटल जो बनेगा स्टार है तो सिग्मा स्टार 2s लिख दीजिए। दो इलेक्ट्रॉन, दो चार, 1 2 3 4 हो गए। तीन ऑर्बिटल इधर है तो एटम के तीन ऑर्बिटल इधर है, 6 का कॉम्बिनेशन दिखाना है। तो देखो 6 ऑर्बिटल बनाए गए हैं, किस सीक्वेंस से बनाए जा रहे हैं तो यहाँ से देख के देखिए। ये सबसे पहले सिग्मा 2pz सिंगल है, तो ये देखिए सिग्मा 2pz है, यानी इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम होगा सिग्मा 2pz, ये ऑर्बिटल। इसके बाद दो ये पाई के हैं, इनको कैसे लिखा जाएगा, तो एक का नाम लिख दीजिए पाई 2px, इसका नाम ले लीजिए पाई 2px, तो ये इससे हटा देंगे, इसका नाम ले लीजिए पाई 2p, ऐसे हो गया। अब इसका नाम फिर से देना है तो इसका नाम फिर से लिखे दे देते हैं, ये यानी ऑर्बिटल आपका पाई स्टार 2px है और ये ऑर्बिटल आपका पाई स्टार 2p है। ऐसे यहाँ से देखिए, यहाँ से देख रहे हैं, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ है, एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। और ये ऑर्बिटल आपका कौन सा है, ये सिग्मा स्टार 2pz है और ये ऑर्बिटल खाली रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं ऑक्सीजन के लिए। ये मैंने आपको नाइट्रोजन बता दिया है और साथ ही साथ मैंने आपको ऑक्सीजन का भी यहाँ पर बता दिया है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर बता दिया है। अब इसकी आगे की जो क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए यहीं तक, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।